कभी सोचा है कि एक नागरिक होने का असल मतलब क्या होता है? ये सिर्फ वोट देना या टैक्स भरना ही नहीं है। इसके दिल में एक वादा है, एक गारंटी कि हर इंसान की आज़ादी और सम्मान की रक्षा की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये ही है हमारे संवैधानिक अधिकार। तो चलिए इस वादे की गहराई में उतरते हैं। हम शुरू करेंगे कि कागज पर लिखे अधिकारों और असल जिंदगी की हकीकत में कितना फर्क होता है, और फिर देखेंगे कि हमारा संविधान इस खाई को पाटने की कोशिश कैसे करता है। देखिए, कागज पर तो अधिकार बहुत ताकतवर लगते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब असल जिंदगी में वो वादे पूरे नहीं होते। कुछ ऐसी ही कहानियों पर नजर डालते हैं जहां इन टूटे हुए वादों ने लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। एक पल के लिए इस सवाल पर गंभीरता से सोचिए। मान लीजिए कोई अधिकार दिया तो गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, तो क्या वो सच में कोई मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे संविधान के बिल्कुल केंद्र में है। जरा 1982 के एशियाई खेलों की चकाचौंध के बारे में सोचिए। उस चमकदमक के पीछे हजारों मजदूर थे, जिन्हें वो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही थी जो कानूनी तौर पर तय थी। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं था, ये उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार का सीधा सीधा हनन था। अब जरा मचल लालूम की इस कहानी पर गौर कीजिए, जो दिल दहला देने वाली है। 23 साल की उम्र में उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर बिना किसी एक भी सुनवाई के उन्हें अपनी जिंदगी के अगले 54 साल जेल में गुजारने पड़े। सोचिए, पूरी की पूरी जिंदगी उनसे छीन ली गई। 54 साल, एक पूरी जिंदगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात की गवाही है कि जब संवैधानिक सुरक्षा काम नहीं करती तो उसकी कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि दांव पर क्या लगा होता है। मचल लालुंग जैसी कहानियां ये साफ कर देती हैं कि हमें एक मजबूत सुरक्षा कवच की जरूरत है, और यहीं पर बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों के घोषणा पत्र का आइडिया सामने आता है। नागरिकों के लिए अन्याय के खिलाफ एक गारंटी। तो ये बिल ऑफ राइट्स आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी नागरिकता के कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा है जिसमें सारे जरूरी नियम कायदे लिखे हैं। ये नियम पक्का करते हैं कि सरकार कभी अपनी हदें पार न करे। हाँ, ये तुलना तो बिल्कुल सही बैठती है ना। जैसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा नया टीवी ठीक से काम करेगा, वैसे ही बिल ऑफ राइट्स ये गारंटी देता है कि हमारे मौलिक अधिकार काम करेंगे, और अगर वो काम नहीं करते तो उन्हें ठीक करवाने का एक रास्ता भी है। तो भारत में ये वारंटी कार्ड आया कैसे? इसकी कहानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जड़ों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो देखिए, अधिकारों की ये मांग कोई अचानक से आया विचार नहीं था। दशकों से ये स्वतंत्रता आंदोलन की एक मुख्य मांग थी, एक बुनियादी स्तंभ। तो जाहिर है कि आज़ादी के बाद ये हमारे संविधान की नींव बना, और इसीलिए हम इन्हें मौलिक या फंडामेंटल अधिकार कहते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की नींव हैं, और नींव के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक उसी तरह सरकार भी इन अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, इन अधिकारों को लागू कौन करवाता है? मतलब अगर किसी का वारंटी कार्ड माना ही ना जाए तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, जो आम कानून होते हैं वो तो सरकारें आसानी से बदल सकती हैं, लेकिन मौलिक अधिकार वो तो सीधे हमारे संविधान में दर्ज हैं। उन्हें बदलने के लिए संविधान में ही संशोधन करना पड़ता है, जो कि एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। तो हमारे अधिकारों का असली रक्षक कौन है? वो है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। वो एक पहरेदार की तरह है, जो ये पक्का करती है कि सरकार कभी भी नागरिकों के अधिकारों की सीमा ना लांघे। असल में वही है जो हमारे वारंटी कार्ड पर अपनी मुहर लगाते हैं। और ये अधिकारों की लड़ाई सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर के देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसी तरह से काम कर रहे हैं। चलिए दक्षिण अफ्रीका का एक बहुत मजबूत उदाहरण देखते हैं। रंग भेद यानी अपार्थाइड की भयानक व्यवस्था खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने एक ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, ये एक नए और बेहतर समाज का वादा था। ये तुलना काफी दिलचस्प है। जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों समानता और स्वतंत्रता जैसे बुनियादी अधिकारों को मानते हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका साफ तौर पर गरिमा, निष्ठा और यहां तक कि एक स्वस्थ वातावरण के अधिकार को भी शामिल करता है। यह दिखाता है कि उन्होंने रंग भेद के दौरान हुए अमानवीय व्यवहार से क्या सबक सीखे। तो इन सब के बाद लौटकर आते हैं भारत पर। एक नागरिक के तौर पर यहाँ क्या वादे किए गए हैं? आइए उन मौलिक अधिकारों पर एक नजर डालें जो हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार हैं। ये सिर्फ भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के नींव हैं। बोलने की आज़ादी,
अपनी मर्जी से कोई भी धर्म मानने की आज़ादी और सबके साथ बराबरी के व्यवहार की उम्मीद, ये सब यहीं से आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? संविधान हमें एक बहुत ताकतवर वारंटी कार्ड तो देता है, लेकिन ये हम सब पर यानी देश के नागरिकों पर निर्भर करता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि इसका हमेशा सम्मान हो। आखिरकार मच्छर लालुंग और उन मजदूरों जैसी कहानियां फिर कभी नहीं दोहराई जानी चाहिए।